Assalamu alaikum students, how are you? Students, in our previous lecture we read 5 passages. Now we will start from passage number 6. Most of the villages have only one or two wells. ज़्यादातर देहातों में एक या दो कुएं होते हैं. most of means ज़्यादातर, villages देहात, only सिर्फ, वन और टू वेल्स एक या दो कुएं. ज़्यादातर देहातों में सिर्फ एक या दो कुएं होते हैं. Village women do the tiresome duty of fetching water from these wells. देहाती औरतें इन कुओं से पानी लाने का थका देने वाला काम करती हैं. टायरसम ड्यूटी, थका देने वाला काम. They also work with their male family members in the fields. वो अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ खेतों में काम भी करती हैं. Men are mostly farmers. आदमी ज़्यादातर किसान हैं. Who do the work of sowing, growing and harvesting crops. जो फसलों को बोने, उगाने और कटाई का काम करते हैं. मर्द ज़्यादातर किसान होते हैं जो कि फसलों को बोने, सोइंग मीन्स बोना, ग्रोइंग उगाना, फसलों को बोने, उगाने, एंड हार्वेस्टिंग और काटने का काम करते हैं. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई करना. इट इज़ ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क. ये मजमूई तौर पर, ऑल टुगेदर मजमूई तौर पर, ये मजमूई तौर पर मुश्किल और थका देने वाला काम है. अ विलेज हैज़ अ रूरल हेल्थ सेंटर. एक गांव में एक देही सेहत का मरकज़ होता है. वेयर पेशेंट्स आर चेकड एंड गिवन मेडिसिन्स. जहाँ मरीज़ों का मुआयना किया जाता है और उनको दवाइयाँ दी जाती हैं. विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप सिचुएटेड हियर एंड देयर. एक गांव में आमतौर पर इधर उधर छोटी दुकानें वाक़ होती हैं. फॉर शॉपिंग इन बल्क. बल्क का मतलब होता है बड़ी मिकदार में. बड़ी मिकदार में ख़रीदारी के लिए द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन्स. देहातियों को करीब तरीन कस्बे में जाना पड़ता है. द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स. गांव की पंचायत देहातियों की फलाह के लिए काम करती है. वेलफेयर, फलाह. एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल. और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है. इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स. ये देहातियों के झगड़ों को निपटाने में उनकी मदद करती है. डिस्प्यूट्स, झगड़े. सेटलिंग मीन्स उनको निपटाना. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस. ये उनके काम और रहने सहने के हालात को बेहतर बनाने में भी मदद करती है. इम्प्रूविंग मीन्स बेहतर बनाना. लिविंग कंडीशंस, रहने सहने के हालात. वर्किंग मीन्स काम के, वर्किंग कंडीशंस, काम के हालात. ऑन द होल, मजमूई तौर पर. द विलेजर्स आर सिंपल पीपल. देहाती सादा लोग होते हैं. दे लिव लाइक अ फैमिली. वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं. दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सोरोज़. वो एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं. आर विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. हमारे देहातियों ने अपने पुराने रसूम व रिवाज को बरकरार रखा हुआ है. रिटेन्ड, बरकरार रखा हुआ है. ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, रसूम व रिवाज. अंजुम्स फादर इंजॉयड हिज स्टे विद हिज पेरेंट्स. अंजुम के वालिद अपने वालदैन के क़याम से लुत्फ़अंदोज़ हुए. इंजॉयड, लुत्फ़अंदोज़ हुए. ही केम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश्ड. वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर घर वापस आए. Students, here are some difficult words I have chosen from the passage that we have read now. Let's read them. Tiresome, थका देने वाला. Fetching, लाना. Harvesting, फसलों की कटाई. Rural, देही. Normally, आमतौर पर. Bulk, बड़ी मिकदार में. Disputes, झगड़े. Improve, बेहतर बनाना. Retain, बरकरार रखना. Refreshed, ताज़ा दम. Students, let's try to make some sentences. First word is tiresome. Tiresome means थका देने वाला. आप इसको ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. PN does a tiresome duty. इसके अलावा हम और भी बना सकते हैं, जैसे रूरल. रूरल का मतलब है देही. There is no college in rural areas. देहाती इलाकों में कोई भी कॉलेज नहीं होता. Refreshed, I was refreshed आफ्टर मॉर्निंग वॉक. आप इसी तरीके से और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस टू चेंज द वॉइस. हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने की प्रैक्टिस करते हैं. लास्ट टाइम हमने
इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज किया था, अब हम कंटिन्यूस टेंस के बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें से हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, पास्ट के सेंटेंस को भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। इनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या इनका मेथड होता है। एक तो चीज़ जो बहुत कॉमन मैंने आपको बताई हुई है पहले भी, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, यानी स्टार्ट में आ जाता है। उसके बाद क्या आता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर एंड में चला जाता है। अब जब सब्जेक्ट एंड में जाता है तो उसमें अगर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे सलमा अली और है तो वो एंड में जाके भी सलमा अली नेम ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है तो उसके ऑब्जेक्टिव, उसका जो सब्जेक्टिव केस है उसको एंड में ले जाके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ही है तो ही की जगह एंड में जाके हिम आएगा, शी की जगह पे शी किस में चेंज होगा, शी चेंज हो जाएगा हर में, और दे दैम में, और यू जो है वो यू ही रहता है। ठीक है, ही वो। और इसमें एक चीज़ और है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो कि वॉज वर, पास्ट के लिए वॉज वर है, प्रेजेंट के लिए इज़ एम आर है पैसिव वॉइस बनाते वक्त, तो इसके साथ हम बीइंग का इजाफा भी करते हैं, BEING बीइंग। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस टेंस में जस्ट बीइंग का इजाफा किया जाता है। अब हम इनको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। ही वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ वॉज बीइंग स्पोकन बाय हिम। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड लगती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, जब वो पैसिव वॉइस में बन जाएगा, चेंज होगा, तो फिर उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो थर्ड होगी। He was speaking the truth was being spoken by him. She is washing clothes, the clothes are being washed by her. They were playing game, the game was being played by them. You are catching the ball is being caught by you. अब हम इनको नेगेटिव बनाकर देखते हैं। नेगेटिव में हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं इस फिक्रे को। ही वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। सपोज अगर ये सेंटेंस है, the truth was not being spoken by him. She is not washing clothes. The clothes are not being washed by her. They were not playing game. The game was not being played by them. You are not catching the ball. The ball is not being caught by you. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। Was he speaking the truth? Was the truth being spoken by him? Was she washing clothes? Is she washing clothes? Are the clothes being washed by her? Were they playing game? Was the game being played by them? Are you catching the ball? Is the ball being caught by you? अब मैं आपको होमवर्क असाइन करती हूँ। होमवर्क में आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज के जो ये तमाम क्वेश्चंस हैं इनको आपने याद करना है। ठीक है, क्वेश्चंस के मतलब आंसर्स को याद करना है। आपके पास इसके साथ नोट्स मौजूद हैं, आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। और अब आपने अपने रिटर्न होमवर्क में जो आपने स्कूल में सबमिट करवाना होता है उसमें आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं अपनी मर्ज़ी के, कंटिन्यूस टेंस के। आपने कोई से 5 सेंटेंसेस लेने हैं, उन 5 सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और उसके बाद वो आपने एक शीट के ऊपर राइट करके स्कूल में सबमिट करवाना है। ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।